बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका $15,000 वीज़ा बॉन्ड का मंसूबा ला रहा है। ट्रंप भारत को रूस की जंग की आलमी मुआवनत का इल्ज़ाम, मगर अमेरिका और यूरोप की रूस से तिजारत बढ़ती जा रही है। गाज़ा में इमदादी सामान शदीद कमी का शिकार, फ़लस्तीनी अवाम बहरान का शिकार। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात नाकाम, इसराइल मुकम्मल कंट्रोल पर गौर कर रहा है। अमेरिका सफारतकारी पर जोर दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गाज़ा के यरगमालियों की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास बुलाया। भारत के उत्तराखंड में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 4 अफराद हलाक। बांग्लादेश में हसीना की हुकूमत के खात्मे की सालगिरह पर इस्लाहात का रोड मैप पेश। ट्रंप ने जेडी वैंस को 2028 के सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार करार दिया। टेक्सास असेंबली में डेमोक्रेट्स की वॉकआउट, रीडिस्ट्रिक्टिंग प्लान को रोकने की कोशिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने सियाहती और कारोबारी वीज़ों पर आने वाले अफराद के लिए नया मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत मखसूस ममालिक के मुसाफिरों को $15,000 तक का वीज़ा बॉन्ड जमा करवाना पड़ सकता है। ये इक़दाम इन ममालिक के लिए जहां से आने वाले अफराद वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी मुल्क में रुक जाते हैं। इसका मकसद इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी को रोकना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूसी तेल खरीद कर बिलावास्ता तौर पर रूस की जंगी मुहिम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अदादो शुमार के मुताबिक अमरीका की रूस से तिजारत में 23% इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन में भी रूस से तिजारती रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। भारत की खुद मुख्तार तवानाई पॉलिसी आलमी मार्केट में इस्तेहकाम ला रही है। गाज़ा में फ़लस्तीनी अवाम को जंग के बाद शदीद इंसानी बहरान का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इलाके में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है, जितनी जंग से पहले इजाज़त दी जाती थी। मौजूदा इमदाद इस ज़रूरत से कहीं कम है, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने गाज़ा में जंगबंदी के मुज़ाकरात के नाकाम होने के बाद बयान दिया है कि अमेरिका सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इधर इसराइल मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल पर गौर कर रहा है, जिससे हालात मज़ीद बिगड़ने का खदशा पैदा हो गया है। We are aware of the reports that they've set up this new defense council, following, of course, the 12-day war, the Iran-Israel conflict, and I have no further comment for you. Except maybe that. Yes, sir, next to you. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल की दरख्वास्त पर गाज़ा में कैद यरगमालियों के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक्किद किया है। इजलास में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इक़दामात और कैदियों तक रसाई के मुतालबात किए गए हैं। Good afternoon and thank you for being here today. Israel's Foreign Minister Gideon Saar called for an urgent UN Security Council session after we saw the horrific footage last week of hostages Eviatar David and Rom Braslevsky in terrible conditions. Innocent souls who remain in Hamas terror tunnels. We will not allow them to be forgotten. We are honored to be joined today by Foreign Minister Saar, who will deliver a statement here before addressing the Security Council. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. भारत की शुमाली रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से एक गांव तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में पहुंच चुकी हैं, ताहम मजीद जानी नुकसान का खदशा है।
ढाका में हजारों अफराद ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना के इक़्तिदार से हटाए जाने की पहली सालगिरह पर एहतजाज किया। अबूरी हुकूमत ने इस मौके पर इस्लाहाती मंसूबा पेश किया, जिसमें शफाफ इंतखाबात, इदारा जाती बेहतरी और कौमी मफाहमत का वादा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वैंस को 2028 के सदारती इंतखाब के लिए मुमकिना रिपब्लिकन उम्मीदवार करार दिया है। ये ट्रंप की तरफ से वैंस के लिए अब तक की सबसे मजबूत हिमायत समझी जा रही है। टेक्सास की रियासती असम्बली में रिपब्लिकन पार्टी की नई हल्काबंदी स्कीम रोकने के लिए डेमोक्रेट अरकान ऐवान छोड़कर रियासत से बाहर चले गए, जिसके बायस असम्बली की कार्रवाई मुअत्तल हो गई। ये इकदाम अमेरिका में बढ़ती हुई सियासी तकसीम की अक्कासी करता है। I met with the leadership of the Texas Department of Public Safety to get a full briefing on their efforts to locate and return the members who are actively trying to thwart the legislature from performing its duties. In California and New York, there are provisions that make it harder to go and redistrict. So it's not as easy in those states to just say, okay, we control the majority, we're going to redistrict. And so that makes it a real challenge for the Democrats to respond in kind. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.